आज नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन ने प्रेस मीट की। इस मीटिंग में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने बताया कि उन्हें सरकार से क्या-क्या ज़रूरतें हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और मिलते हैं उन गणमान्य लोगों से। गुड आफ्टरनून ऑल। आपको सब बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आपका कीमती टाइम निकल के हमारे यहाँ पे आए हैं। मैं सौम्यकांति दास, वाइस प्रेसिडेंट, नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के तरफ से आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग आए हैं। पहले मैं बोलता हूँ, ये जो 20 दिसंबर है, ये हमारा इनागुरेशन डे है नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का। पहले 1 साल से पुराना नेताजी विचार फाउंडेशन था, आज नेशनल इनागुरेशन डे है। हर साल 20 दिसंबर को ये दिन मनाना जाएगा ऑल इंडिया। ये 1 महीना तक चलेगा क्योंकि 23 जैन को नेताजी सुभाष का जन्मदिन है। हर साल हमारा जो प्रोग्राम एजेंडा रहेगा, हर साल ये 20 दिसंबर को स्टार्ट होगा, 1 महीना चलेगा। लेकिन यही बात नहीं है, हर साल पूरा साल भर ये चलता रहेगा। ये है हमारा मेरे राइट साइड में जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर अनुप दास, उधर है मिस्टर संजय पाल, असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी, हमारा ट्रस्टी मिस्टर इंद्रनील भट्टाचार्य एंड हमारा फाउंडर मिस्टर आशीष लाल सिंह है। हमारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मान लीजिए आज ही से ये नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ, ये अब चलना शुरू करेगा। नमस्कार। हमारा जो संगठन है, हम ऑल इंडिया में अभी हमारा 25 से 28,000 मेंबर्स अभी हो गया हमारा। तो हम लोग नेक्स्ट मंथ से जो हमारा वेस्ट बंगाल में कुछ प्रोग्राम चालू किया है, कोई खेल वगैरह जैसा कबड्डी हो गया और क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब हमारा उधर पूरा महीने भर जनवरी में चलेगा। वेस्ट बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह में नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के तरफ से। नमस्कार, मेरा नाम है संजय पाल, मैं नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज जो कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत मुबारक है नेताजी विचार फाउंडेशन की तरफ से। जो नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन आज हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को बुलाया, तो ये एक नेशनल लेवल में आ गया। तो हम लोग बहुत सारे जगह में काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो हम लोग जैसे कुछ अनाथ बच्चों के कुछ सामान हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से हम लोग दे रहा हूँ। और जो बच्चा पढ़ाई के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से बहुत हेल्प कर रहा हूँ हम लोग। और बंगाल में हम लोग ये सब चालू कर दिया हूँ, और भी आपका दिल्ली में कई जगह पे मैं चालू किया हूँ हम लोग। बाकी जो आगे बोलेंगे हमारा जो साहब है मिस्टर आशीष लाल सिंह एंड मिस्टर इंद्रनील भट्टाचार्य साहब, तो आपके सामने बोलेंगे। नमस्कार सबको। एक्चुअली हम लोग ये कॉन्फ्रेंस किए हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, हम लोग को लगता है कि आप लोग को भी लगता है, सभी को ये विचार है कि उनका ठीक से हम लोग कुछ नहीं कर पाया, उनके बारे में हम लोग सही ध्यान भी नहीं दिए। क्योंकि ये एक मतलब हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल बंगाल के नहीं, पूरा हिंदुस्तान के और स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अग्रज सेनानी हैं, जिनको विचार ठीक से नहीं हुआ है। क्योंकि आज तक देखिए उनका जन्मदिन हम लोग इतना दिन से मांग रहे हैं कि उनका नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए, तो लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इंडिया गेट के सामने हम लोग ये भी मांग किए कि उनका एक स्टैचू होना चाहिए। जैसे केवल नेताजी नहीं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी है, एच.एन. बहुगुणा जी है, मौलाना आज़ाद जी है, विनय बादल दिनेश जी है, फिर खुदीराम बासु, हम सबका हम चाहते कि आज हम लोग जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इन्हीं लोग के लिए, इन्हीं लोग अगर स्वतंत्रता अगर नहीं लाते, अगर फ्रीडम नहीं होती, तो हम लोग को हिम्मत भी नहीं होता कि आप लोग के सामने ऐसे बोल पाते। तो उनका पूर्ण सम्मान देना चाहिए, ये हमारा मांग है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों को, जितने सारे प्रेस का बंधु आए हैं।
नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन पहले था नेताजी विचार फाउंडेशन। आज से तकरीबन 2 साल पहले इसको कलकत्ता में इसको ओपन किया गया था। अभी आज 20 दिसंबर को ऑल इंडिया नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के नाम पे हमने इसको इनॉग्रेट किया आप लोगों के सामने। पहले सुभाष विचार फाउंडेशन, ये विचार जो वर्ड है इसमें 2 चीज आता है, एक है सुभाष चंद्र जी के ऊपर विचार और दूसरा है उसका जो विचारधारा था। आज हमने आज़ादी की 70 साल आ गए, हमने आज़ादी को एंटरटेन कर रहे, लेकिन कहीं पे भी आके लगता है ये आज़ादी फुलफिल नहीं हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश का इतने सारे वीरों का सही से सम्मान नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है तभी आता है जब इलेक्शन आता है। देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम बहुत आभारी हैं, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि जो रेस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस जी को मिलना चाहिए था वो लोगों ने कोशिश किया। लेकिन हमारा कुछ मांग भी है कि आज देश का कौन सा मजबूरी है, कि देश का जो राजधानी है, इस राजधानी का जो इंडिया गेट है जिसको आप लोगों ने वॉर मेमोरियल के नाम से जानते हैं, ये इंडिया गेट ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए, ब्रिटिश के साथ लड़ते लड़ते प्राण दिए वीरों के लिए। मोदी जी आने के बाद सेकेंड एक वॉर मेमोरियल बनाया गया। तो जो सेना भारत की बाहर जाके अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े, बाद में वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ देश की आज़ादी के लिए लड़े, तो उसका वॉर मेमोरियल कहाँ पे है? आज देश का जो राजधानी है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का पूर्ण मूर्ति स्टैचू क्यों नहीं है? कौन सा मजबूरी है जो लोग सुभाष चंद्र बोस जी की नाम लेने पे डरते हैं? तो ये कौन सा आज़ादी है? कौन सा आज़ादी हम जी रहे हैं? आप लोग क्या मान ले ये जब डंडा और चक्के ने मिलकर आज़ादी दिलवा दिया? साबरमती की गुरुदेव ने आज़ादी लाया और इस वीरों का कोई नाम नहीं है, इतिहास से ये लोग हट रहा है। तो हमारा इतिहास हमसे गुम हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? हमने क्या क्या पाया सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से? कुछ मिला नहीं हमको। हमारा मांग है गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जितने सारे उसका मजबूरी है, मजबूरी तब भी था, 70 साल के आज़ादी से पहले मजबूरी था। हमारा देश का एक हीरो जो अपने देश को आज़ादी देने के लिए देश के बाहर गए, उसने एक फौज गठित किया और उसके बाद हमारा आज़ाद देश में उसको क्या नाम मिला? यूनाइटेड नेशन में आज भी उसको जाना जाता है वॉर क्रिमिनल। ये हमारा शर्मिंदी होना चाहिए। हमको आज़ाद नहीं बोल सकते जब तक ये कलंक नहीं हटेगा। कौन सा मजबूरी है भारत सरकार को जो यूनाइटेड नेशन में एवरी 5 इयर्स करके इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है? 2020 में इसका सुनानी होने वाला था, कोविड-19 के लिए ये 2021 में चले गए।